ये है साउलैंड 2 की नोवेल एपिसोड 611। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, और आप लोग चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में युहाओ ने कहा था कि मैं डोंगर से मिलना चाहता हूँ, तो न्यूटियन ने भी जवाब देते हुए कहा था कि डोंगर यहाँ पे नहीं है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो काफी हैरानी से कहता है कि क्या डोंगर यहाँ पे नहीं है, क्या डोंगर जाग गई है। तो न्यूटियन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये सच है कि वो कुछ टाइम पहले जागी थी। उसकी फादर पर्सनली यहाँ पे आए थे डोंगर की बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन बीमारी की ठीक करने की वजह से इसमें उसकी ब्रेन को भी अफेक्ट हुआ है, इसीलिए वो जागने के बाद उसने सारी पुरानी बातें को भूल दिया है। अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो उसने पास्ट की सभी मेमोरीज को खो दिया है, वो तुम्हें भी भूल चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें उसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो भी वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। न्यूटियन की इस बात को सुनकर युहाओ खुशी के मारे उछलने लगता है, लेकिन फिर भी दर्द की वजह से वो दोबारा से बेड में ही लेटता है। और भाई लोग युहाओ इस टाइम में थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, जबकि इस तरफ न्यूटियन युहाओ की इस हरकत से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या तुम इसीलिए खुश हो क्योंकि डोंगर ने तुम्हें भूला है। तो युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसीलिए खुश हूँ क्योंकि डोंगर जाग गई है और उसकी बीमारी को भी ट्रीट कर दिया गया है। और मैं इस बात में भरोसा नहीं करता हूँ कि डोंगर ने मुझे भूला है। अगर उसने मुझे भूला भी है तो क्या हुआ, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसकी याद दोबारा से लौट आए। इसीलिए अंकल न्यूटन अभी वो कहाँ पे है, प्लीज आप मुझे ये बात बताइए, मैं उसकी मेमोरी को रिगेन करने में मदद कर सकता हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर न्यूटन के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था और वो कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो अब पहली की वांग डोंगर नहीं है, और ना ही मुझे ये पता है कि उसकी फादर ने उसे कहाँ पे ले गए हैं। उससे भी बढ़कर अभी डोंगर अपने पुरानी नाम को ही यूज कर रही है। युहाओ तुम एक मर्द हो, मर्द के पास एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, इसीलिए तुम सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में ही नहीं पड़ सकते हो, इसलिए तुम रिकवर होने के बाद यहाँ से चले जाना। अगर तुम्हें जानना है कि वो अभी कहाँ पे है तो पहले तुम्हें टाइटल डोलो बनना होगा, सिर्फ तुम टाइटल डोलो बनने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कहाँ पे है, नहीं तो ये तुम्हारे लक में डिपेंड करेगा कि वो तुमसे मिल पाएगी या नहीं। ये कहने के साथ ही वो युहाओ की बातों को बिना सुने वहां से चले जाता है, जबकि इस तरफ युहाओ अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और वो न्यूटियन ने बताया हुआ कुछ बातें को समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि डोंगर अभी जाग चुकी है और उसकी बीमारी को भी ट्रीट कर दिया गया है, जो कि अनडाउटली काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर बात किया जाए तो पहले युहाओ को यही डर था कि डोंगर डीप स्लीप में वर्स्ट कंडीशन में होगी, और वांग ने जैसे युहाओ को छोड़ के चली गई थी वैसे ही डोंगर भी चली जाएगी। लेकिन जबकि अब डोंगर ठीक हो चुकी है तो उसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वैसे तो अभी युहाओ डोंगर से मिल नहीं पाया था, लेकिन युहाओ इस टाइम में एक्सट्रीमली हैप्पी दिखाई दे रहा था। वैसे तो ये बैड न्यूज है कि डोंगर ने अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी है, लेकिन ये उतना बड़ा मैटर भी नहीं था। उससे भी बढ़कर न्यूटियन ने डोंगर की पुरानी नाम को मेंशन किया था और उसने कहा था कि डोंगर की नाम को चेंज कर दिया गया है। इसलिए युहाओ के दिल दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन था कि आखिर डोंगर वांग डोंगर नहीं है तो आखिर वो कौन है, आखिर वो कहाँ पे गई है, और आखिरकार उसकी फादर कौन है, और अगर उसकी फादर थी तो अभी तक डोंगर ने उसके बारे में मेंशन क्यों नहीं किया, और डोंगर ने अभी तक युहाओ को उसकी फादर और मदर के बारे में क्यों नहीं बताई, और आखिर उसकी फादर ने डोंगर को कहाँ पे ले गए हैं। युहाओ के दिमाग में तो इसी तरीके की क्वेश्चंस अपीयर हो रहे थे, लेकिन बुरी बात तो ये थी कि उसे आंसर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और अगर न्यूटियन की बात किया जाए तो न्यूटियन उस टाइम में पूरी तरीके से डिटरमाइंड दिखाई दे रहा था। युहाओ न्यूटियन को जितना भी पूछे कि वांग डोंगर अभी कहाँ पे है तो भी न्यूटियन युहाओ को इस बारे में बताने वाला नहीं था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अगर सब कुछ ऐसा है तो आखिर युहाओ कैसे डोंगर से मिल पाएगा और कैसे युहाओ डोंगर को ढूंढ ही पाएगा। अगर उसे डोंगर से मिलना है तो पहले युहाओ को टाइटल डोलो बनना होगा, यानी कि उसे 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा, लेकिन मिनिमम भी युहाओ को इसके लिए 20 साल लग सकते थे। और इसका मतलब ये है कि युहाओ 20 सालों के लिए डोंगर से बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। वैसे तो यहाँ पे युहाओ के पास दो चॉइस थी,
पहला चॉइस यही है कि यूहाओ जितना हो सके उतना जल्दी 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करे। न्यूटियन ने उसे 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि अगर यूहाओ 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू कर पाया तो वो डोंगर को आसानी के साथ में प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए न्यूटियन ने 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही वांग डोंगर के बारे में बताने का प्रॉमिस किया था। और दूसरी चॉइस ये था कि डोंगर से मिलना या ना मिलना ये यूहाओ के फेट में ही डिपेंड करेगा। अगर वो लकी रहा तो वो जैसे भी करके डोंगर से अपने आप ही मिल पाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो डोलू कंटिनेंट काफी ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए ये तो लगभग नामुमकिन ही है कि यूहाओ डोंगर से दोबारा से मिल पाएगा। लेकिन फिर भी यूहाओ अपने आप को समझाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं जरूर डोंगर से मिलूंगा। वांग क्यूअर ने मुझे डेस्टिनी की पावर को पास डाउन किया है, इसलिए मेरे पास लक की कोई भी कमी नहीं है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि मेरी लकी पावर डोंगर को ढूंढ सके। यूहाओ ये सोचने के बाद ही अपनी पावर को रिकवर करना शुरू करता है और 6 घंटे के बाद उसकी सोल पावर पीक लेवल पर पहुंचता है। और अगर बात किया जाए तो प्रीवियस कन्वर्सेशन के बाद न्यूटियन और टाइटन यूहाओ से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे। उसके बदले में उन दोनों ने क्लियर स्काई सेट के डिसाइपल्स को भेजा था यूहाओ से मिलने के लिए। और भाई लोग फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो रिकवर होने के बाद क्लियर स्काई सेट से बाहर आ गया था। फिर वो क्लियर स्काई सेट के काफी बड़े एंट्रेंस डोर को देखते हुए प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब मैं यहाँ पे लौटूंगा तो मैं उस टाइम में जरूर टाइटल दोनों बनाऊंगा। ये कहने के साथ ही यूहाओ वहाँ से काफी तेजी के साथ में निकल जाता है, जबकि क्लियर स्काई सेट के अंदर न्यूटियन और टाइटन यूहाओ को जाते हुए देख रहे थे और इन दोनों के ही एक्सप्रेशन डिफरेंट था। जहाँ पे टाइटन थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था और वो इस टाइम में बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि इस लड़के की लाइफ सच में काफी ज्यादा ही हार्ड है। और वहीं पे न्यूटियन के चेहरे में भी यूहाओ के लिए एडमायरेशन और एप्रिसिएशन था और वो भी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल इसे इस उम्र में इतना पावरफुल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का मेरी उम्मीद में खड़ा हो और ये डोंगर से भी जितना हो सके उतना जल्दी मिल पाए। मैं इसके साथ ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। वैसे मुझे ये तो पता नहीं है कि हमारे लिटिल फोनिक्स अभी क्या कर रही होगी, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जितना हो सके उतना जल्दी बाहर मिल पाए। न्यूटियन की इस बात को सुनकर टाइटन कहता है कि वो फेलो तो सच में काफी ज्यादा ही क्रूल है, वो तो इस लड़के को सच में काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। क्या आपको इस बारे में पता है कि सिस्टर को इस बारे में पता होगा? तो न्यूटियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो फेलो इन बातें को सिस्टर को नहीं बताएगा और ना ही उसके पास इन बातें को सिस्टर को बताने की हिम्मत ही है। लेकिन फिर भी मैं उस बंदे की फीलिंग को समझ सकता हूँ कि एक फादर होना कैसा होता है और जब तुम अपनी बेटी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो किसी और लड़के के द्वारा चुराया गया तो तुम्हें कैसा फील होता है। और भाई लोग मैं आप सभी लोगों को ये बता देता हूँ कि टाइटन और न्यूटियन और किसी के बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वो लोग तांगसान और जाऊ के बारे में ही बात कर रहे हैं। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।